हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी चैप्टर की 16.2 एक्सरसाइज के हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, समझे थे हम। और ये सारी एक्सरसाइज इवेंट्स के टाइप्स पर है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, सिंपल इवेंट्स, कंपाउंड इवेंट्स वगैरह वगैरह। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट और इवेंट्स में क्या फर्क होता है ये तो तुम्हें अब समझ में आ ही गया है। और मैंने तुम्हें तीन क्वेश्चन करवा दिए थे और चौथा क्वेश्चन तुम अपने आप कर ही सकते हो। तो मैं अब पांचवा क्वेश्चन तुम्हें करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो ये है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? 3 कॉइन्स हम टॉस कर रहे हैं, तो हमने डिस्क्राइब करना है, यानी इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है। फर्स्ट पार्ट है 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हमें एक्चुअली इवेंट्स खुद बनाने पड़ेंगे जो कि इस टाइप के हों। यह है क्वेश्चन। तो पहले पार्ट में हमने 2 इवेंट्स बनाने हैं जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों। सेकेंड पार्ट क्या है? 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो हमने 3 इवेंट्स ऐसे बनाने हैं सेकेंड पार्ट में जो एक्सक्लूसिव भी हों और एग्जॉस्टिव भी हों। और थर्ड पार्ट में 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हमने 2 ऐसे इवेंट्स बना के दिखाने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। वैसे तो इसके 2 पार्ट और भी हैं क्वेश्चन के, लेकिन मुझे लगता है अगर ये 3 पार्ट मैंने करा लिए तो अगले 2 पार्ट तुम अपने आप भी कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं रह जाएगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। ये है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो जब रैंडम एक्सपेरिमेंट पता लग गया है और इवेंट्स ढूंढने हैं हमने, तो हम क्या करेंगे? हम सैंपल स्पेस तैयार करेंगे। सैंपल स्पेस कॉमा कैपिटल S इज इक्वल टू, तो 3 कॉइन्स की सैंपल स्पेस क्या होती है? HHH, THH, HTH, HHT, फिर 2 टेल्स हो जाएंगी। तो क्या बन जाएगा? TTH, THT, HTT, और फिर तीनों टेल्स TTT। तो ये हो गई हमारी सैंपल स्पेस इस रैंडम एक्सपेरिमेंट की। तो फर्स्ट पार्ट में हमने 2 इवेंट्स बनाने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जो कभी भी इकट्ठे नहीं होते, यानी कि हमने 2 ऐसे सबसेट इसके तैयार करने हैं जो आपस में डिसजॉइंट हों। तो कर देते हैं। देखो, एक तो हम अब कहेंगे कंसीडर 2 इवेंट्स हम यहां पर बनाने जा रहे हैं। ए, ऑल 3 हेड्स, और बी, ऑल 3 टेल्स। तो ये 2 इवेंट, यानी कि हमारे पास तीनों ही हेड आए या तीनों ही टेल आए, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि ये इकट्ठे कभी हो ही नहीं सकते। विच इंप्लाइज A इज इक्वल टू HHH, और इवेंट B है TTT। अब हमें यहां से पता है कि इन 2 सेट्स की जो इंटरसेक्शन है वो फाई है, तो इसलिए A और B आपस में क्या हो गए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देयरफॉर A एंड B आर म्यूचुअली
एक्सक्लूसिव। तो स्टूडेंट्स, तुम्हें अब ये पता लग गया कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। पहले हमने 2 इवेंट्स बताने हैं, फिर वो सेट की फॉर्म में डिस्क्राइब करने हैं, और फिर ये भी शो करना है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। किस तरह से? इंटरसेक्शन फाई दिखाकर। अब देखो, अब हमें कहा है कि 3 इवेंट्स हमने करने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हों और एग्जॉस्टिव भी हों। तो स्टूडेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो तुम्हें समझ में आ गया। एग्जॉस्टिव का क्या मतलब है? एग्जॉस्टिव का मतलब है कि वो 3 इवेंट्स मिला के पूरी सैंपल स्पेस बन जाए। तो कौन सी 3 इवेंट्स हो सकते हैं? देखो, एक तो है एग्जैक्टली 3 हेड्स, मतलब ये कि मैं इस पूरी सैंपल स्पेस को 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। तो मैं ऐसा करता हूं, पेंसिल का सहारा लेता हूं। तो स्टूडेंट्स, मैं सैंपल स्पेस से तुम्हें समझाता हूं। एक तो यही ले लो सेट, एक सेट ये ले लो, और बाकी ये ले लो। इसको कैसे बताओगे? एग्जैक्टली 3 हेड्स। इसको कैसे बताओगे? एग्जैक्टली 3 टेल्स। और इन सब की एक कैटेगरी, एक इवेंट क्या बनाओगे? गेटिंग 1 और 2 हेड्स। देखो, इसमें 2 हेड्स हैं और इसमें 1 हेड हो गया। ऐसे ही तुम टेल्स के बारे में भी कह सकते हो, गेटिंग 1 और 2 टेल्स। ये 1 टेल और फिर ये 2 टेल्स इनमें आ गई। तो इस तरह से तुम सैंपल स्पेस को देखकर ही अपने इवेंट्स एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव बना सकते हो। तो देखो, अब सेकंड पार्ट, कंसीडर। एक इवेंट बनाया, थ्री हेड्स। दूसरा इवेंट बनाया, 3 टेल्स। और तीसरा इवेंट बनाया, 1 और 2 हेड्स। 1 और 2 हेड्स। तो देखो, अब इनको हमने बता तो दिया, अब इसको सेट के तौर पे भी डिस्क्राइब कर देते हैं। विच इंप्लाइज A इज इक्वल टू एच एच एच, B इज इक्वल टू टी टी टी, और C इज इक्वल टू 1 हेड और 2 हेड। यानी 1 हेड वाला केस भी कंसिडर कर लो, और 2 हेड्स वाला केस भी कंसिडर कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, तीनों ही जो सेट हैं वो आपस में क्या हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी डिसजॉइंट सेट्स हैं। और तीनों का यूनियन कर दिया जाए तो पूरी की पूरी सैंपल स्पेस तैयार हो जाती है। तो ये हो गए तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। लेकिन पहले एक्सक्लूसिव दिखाना पड़ेगा। नाउ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5, विच इंप्लाइज A, B एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। और साथ ही ऑल्सो A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू कैपिटल S। अगर तुम करके दिखाना चाहते हो, पूरा का पूरा सेट लिख देना चाहते हो, वो भी तुम कर सकते हो, लेकिन ये S के बराबर ही आएगा, हमें पता ही है। विच इंप्लाइज A, B एंड C आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। तो हेंस A, B and C are mutually exclusive and exhaustive। तो ये 3 इवेंट्स हमने डिस्क्राइब कर दिए जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हैं। और ये कहां से हमने डिस्क्राइब किया? देखो, दोबारा एक बार देख लो, क्योंकि कई बार इन क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। देखो, हमने ये सब सैंपल स्पेस से किया। सैंपल स्पेस में हमने कोई भी 3 सेट ऐसे पकड़ लेने हैं जो
सबसेट बना लेने तीन, यानी तीन इवेंट्स जो कि हम डिस्क्राइब भी कर पाए, लिख भी पाए और हम अच्छी तरह समझते भी हों। जैसे तीन हेड अलग कर दिए, तीन टेल अलग कर दिए और बीच वाले अलग कर दिए, बहुत सिंपल बात थी ये। तो इसको कैसे इवेंट को डिस्क्राइब करेंगे? थ्री हेड्स। इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? थ्री टेल्स। और इन सारे एलिमेंट्स को अलग एक, अगर मैंने इवेंट बनाया है तो मैं कैसे डिस्क्राइब करूंगा? वन और टू टेल्स या वन और टू हेड्स। तो इस तरह से मैंने कर दिया। वैसे तो कई और हो सकते हैं एग्जांपल्स, लेकिन जो मुझे समझ में आया, आसानी से तुम कर सकते हो, वो मैंने तुम्हें बता दिया। तो दो पार्ट्स तो इस क्वेश्चन के हो गए। अब तीसरा, टू इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ऐसे दो इवेंट्स बनाने हैं। तो पेज तो खत्म हो गया, पेज पलटते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे पार्ट के लिए मैं कर रहा हूं कंसीडर, देखो, ए टू हेड्स और बी मैं बना देता हूं एटलीस्ट टू हेड्स। ये दो अलग अलग इवेंट्स हैं। एटलीस्ट टू हेड्स का मतलब है कि दो या उससे ज्यादा हेड, और ए है एग्जैक्टली टू हेड्स। तो यहां पर मैं ए को डिस्क्राइब करूंगा। टू हेड्स का मतलब है एच एच टी, फिर एच टी एच, फिर टी एच एच। ये तीन इसमें आउटकम्स आ जाएंगे। एंड बी एटलीस्ट टू हेड्स। एटलीस्ट टू हेड्स में टू हेड्स का केस तो आएगा ही, थ्री हेड्स का केस भी आ जाएगा, यानी कि ऐसे। तो ये एटलीस्ट टू हेड्स हैं और ये टू हेड्स हैं, लेकिन आपस में इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये तीन एलिमेंट तो सेम है। हियर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, विच इज नॉट इक्वल टू फाई। अब नॉट इक्वल टू फाई है तो देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये हमने डिफाइन कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने तीन ही पार्ट करवाए हैं, बाकी दो पार्ट आराम से तुम अपने आप कर सकते हो। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 6। टू डाइस आर थ्रोन, द इवेंट्स ए, बी एंड सी आर एज फॉलोज। यहां पर तीन इवेंट्स की बात की गई है। पहला इवेंट ए है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। बी इवेंट है गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई। और सी इवेंट है गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन डाई लेस देन इक्वल टू 5। यानी कि जो भी दो नंबर आएंगे, क्योंकि दो डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं, तो दोनों डाइस पे जो नंबर आएंगे उनका सम कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, वो 5 से कम या 5 के बराबर होना चाहिए। यानी 2, 3 और 5 ये तीन ही सम बनते हैं। पहले तो हमने ये डिस्क्राइब करने हैं और फिर हमने जो सेट की फॉर्म बनाएंगे, डिस्क्राइब करेंगे, उनमें कुछ ऑपरेशंस भी करने हैं। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? टू डाइस आर थ्रोन, गिवन random experiment is two dice are thrown। ये है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इसकी सैंपल स्पेस बनानी भी जरूरी है। सैंपल स्पेस कॉमा एस इज इक्वल टू, हमें पता है इसकी काफी लंबी चौड़ी सैंपल स्पेस बनती है। 1 1 1 2 1 3
1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, उसके बाद आती है 5 वाली लाइन, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, और लास्ट में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, एंड दिस इज आवर सैंपल स्पेस। तो ये है हमारी सैंपल स्पेस रैंडम एक्सपेरिमेंट की। और अब हम ये 3 इवेंट्स डिस्क्राइब करेंगे सेट की फॉर्म में। तो गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, देखो इवन नंबर फर्स्ट डाई पे इवन नंबर एक तो 2 वाली लाइन में है, एक 4 वाली लाइन में है, और एक 6 वाली लाइन में है। तो हम क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, और उसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो तुम्हें ये सारा कुछ लिखना ही पड़ेगा, तभी नंबर मिलेंगे। शॉर्टकट में नहीं चल सकता कि डॉट 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 लगाया और 6,6 कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ये कौन सा कोई बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो ए इवेंट हमने शो कर दिया जिसमें फर्स्ट डाई पे इवन नंबर है, सारी जगह देख लो। इसी तरह अब हम बी इवेंट भी डिस्क्राइब करेंगे। बी इवेंट क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई। तो ऑड नंबर फर्स्ट डाई सैंपल स्पेस में से ही पता चलेगा। ऑड नंबर फर्स्ट डाई पे हो उसके लिए ये एक पहली लाइन है 1 वाली, फिर ये 3 वाली, फिर ये 5 वाली। तो ये हम लिख लेंगे। तो मेरा तो पेज यहां पे खत्म हो गया, पेज बदलता हूं और पलटता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा बी इवेंट, जिसमें पहला जो डाई है वो हमें ऑड नंबर दिखाई दे रहा है, यानी 1 वाली लाइन, फिर 3 वाली लाइन और फिर 5 वाली लाइन। तो स्टूडेंट्स, ये जो ए और बी 2 इवेंट हमने बनाए हैं वो दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं, क्योंकि दोनों ही डिसजॉइंट सेट्स हैं, ध्यान से देख लेना। और फिर दोनों मिलके पूरी सैंपल स्पेस भी बना रहे हैं। अगर दोनों सेट का यूनियन कर दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं, पूरी सैंपल स्पेस बन जाती है। और अगर इंटरसेक्शन कर दी जाए तो फाई, यानी कि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ए और बी आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी। तो सी जो है हमारा इवेंट वो क्या था कि दोनों नंबरों का टोटल 5 या उससे कम हो। तो पहले 2 टोटल कैसे आएगा, 1 1 से, फिर 3 टोटल कैसे आएगा, 1 2 2 1 से, फिर 4 टोटल कैसे आता है, 1 3 2 2 3 1, 4 टोटल ऐसे आ गया, और तो किसी तरीके से 4 टोटल आ नहीं सकता। उसके बाद 5 टोटल कैसे आएगा, 1 4 2 3 3 2 4 1। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लो एक बार, ऐसे ही आएगा। यही है हमारा
सी इवेंट, यानी कि दोनों डाइस पर जो नंबर आ रहे हैं उनका टोटल 5 या उससे कम। 5 या उससे कम का मतलब है टोटल 2, 3, 4 और 5। ये 4 टोटल्स हमने चेक करने हैं। तो 2 टोटल आए, एक ही आउटकम बनता है, 1 + 1 2। 3 टोटल आए, 1 2 2 1, और फिर 4 टोटल आए तो 1 3 2 2 3 1, और 5 टोटल आए तो 1 4 2 3 3 2 4 1। तो ये 3 इवेंट्स हमने क्या किए, डिस्क्राइब कर दिए। अब फर्स्ट पार्ट हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एस सैंपल स्पेस माइनस ए, सैंपल स्पेस में से ए माइनस करना है हमने। तो सैंपल स्पेस में से ए माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेट बी। हमने पहले ही अभी बात की थी कि एक्चुअली ए और बी आपस में इंटरसेक्शन, उनका आपस में क्या है, फाई है, लेकिन यूनियन करके पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाता है। यानी कि अगर सैंपल स्पेस में से ए माइनस कर दें तो बी है, और अगर बी माइनस कर दें तो ए है। तो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है नॉट बी। नॉट बी का मतलब भी ए कॉम्प्लीमेंट ही है, यानी एस माइनस बी, सैंपल स्पेस में से बी माइनस किया तो वो ए आ जाएगा। हम सबको ये पता ही है। उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारा ए और बी। ए और बी का मतलब है ए यूनियन बी, और अगर ए यूनियन बी किया हमने तो क्या आ जाएगा, पूरी सैंपल स्पेस आ जाएगी। उसके बाद फोर्थ पार्ट है ए एंड बी, यानी कि कोई आपस में इनकी इंटरसेक्शन। तो वो तो क्या है, फाई है, कोई भी आपस में कॉमन एलिमेंट है ही नहीं इसका, इन दोनों का। उसके बाद फिफ्थ पार्ट था हमारा ए बट नॉट सी। अब ए बट नॉट सी का मतलब क्या है, हमने ए के एलिमेंट लिखने हैं लेकिन उनमें सी के एलिमेंट नहीं लिखने। ए जो था वो इवेंट क्या था, गेटिंग ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई। फर्स्ट डाई पे इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई हमारा जो ए था। यानी कि अब मैं पेंसिल से मार्क करता हूं सी के कौन से एलिमेंट हमने निकालने हैं ए में से। एक तो ये एलिमेंट निकल जाएगा, एक ये निकल जाएगा, उसके बाद ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा। ये चार कितने, 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स निकाल दो ए में से और ए सेट को लिख दो दोबारा से। तुमने क्या करना है, ए सेट को लिखना है, लेकिन ये 4 एलिमेंट्स ए सेट में हैं उनको नहीं लिखना है। तो जब इस तरह से ए सेट को लिखोगे तो ए हो जाएगा बट नॉट सी होगा। एक्चुअली ए बट नॉट सी का मतलब होता है ए माइनस सी, सेट थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, और इस 6th क्वेश्चन में 3 पार्ट्स और हैं, वो तुम अपने आप आराम से कर सकते हो। सेट थ्योरी तुमने पढ़ी हुई है, और क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है वो तुम अपने आप कर ही सकते हो। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो यहां पर हमारी 16.2 एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। और स्टूडेंट्स, जो रिक्वेस्ट मैं हमेशा करता हूं कि कमेंट सेक्शन में जाके मुझे 1 to 5 स्केल पर रेटिंग जरूर देना। 1 अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया, 5 अगर तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया हो। और इससे मुझे पता चलेगा कि किस लेवल तक मैं समझाने में तुम्हें कामयाब रहा। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और अगर लाइक करोगे तो शेयर भी कर देना, ताकि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स तक ये क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे। हमारा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर तुम अपने को और अपने साथियों को, अपने फ्रेंड्स को ट्यूशन के बोझ से मुक्त करना चाहते हो, यहां से जो पैसे बचे वो अपने अकाउंट में जमा कराओ, और जो टाइम बचे उसमें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करो। ड्राइंग कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, बुक रीडिंग कर सकते हो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। तो यहां सिर्फ तुम्हें इतना करना होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट को चेक करो, और प्लेलिस्ट में जाकर तुमको पता चलेगा कि चाहे 10th क्लास है, चाहे 11th क्लास है, चाहे 12th क्लास है, तीनों ही क्लासेस के चैप्टर वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने तैयार की हुई है, और वहां से तुम चैप्टर्स फॉलो कर सकते हो। और तुम्हें ट्यूशन में अपना टाइम और पैसा वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये चैनल है ही स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो ट्यूशन से बच सकें।
तो स्टूडेंट इसी नोट के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूं। कमेंट्स का जरूर ख्याल रखना, कमेंट में जाके मुझे जरूर बताना 1 से 5 के स्केल पे मैं कहां तक कामयाब रहा। एक्सरसाइज 16.2 की प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के कंसेप्ट और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।